हेलो हेलो गाइस, कैम छो। आई एम योर होस्ट निशित दवे एंड हम बात कर रहे थे कि क्या ही खेल रही है ऑस्ट्रेलिया। पिछली 5 ओडीआई में 5 की 5 हार चुकी है। पर जैसे ही उन्हें थोड़ी सी अपनी स्ट्रांग टीम मिली, दे आर बैक टू डोमिनेटिंग वंस अगेन। जैसे ही वर्ल्ड कप धीरे धीरे पास आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया इज लाइक हम पहले तो सिर्फ मजाक कर रहे थे भाई साहब, अब हम खेलेंगे असली क्रिकेट। अगर क्वेश्चंस की जो बात करते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि भाई साहब श्रेयस अय्यर इंजर्ड है तो वो वापस आएंगे तो कैसा खेलेंगे, अगर वापस आएंगे तो किसकी जगह पे वापस आएंगे, 3 पेसर्स से क्या इंडिया जा सकती है या नहीं। और जसप्रीत बुमराह जो इतनी बड़ी इंजरी के बाद एशिया कप में वापस कमबैक किया, वो ऑस्ट्रेलिया के साइड जो एक बहुत अच्छी साइड है उसके सामने कैसा परफॉर्म करेंगे। मिडल ऑर्डर का भाई क्या सीन चल रहा है। और तो और अक्सर इंजर हो गया है तो अश्विन खेलेगा या वॉशिंगटन सुंदर खेलेगा, बहुत सारे जवाब हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इन सारे ही जवाबों का आंसर देखने के लिए आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा। बट पहले हम बात करेंगे थर्ड ओडीआई की। तो हियर्स द लुक एट द प्लेइंग 11। हम देख सकते हैं कि काफी सारे चेंजेस थे। तो अब सीधा सीधा ये देखते हैं कि प्राइमरी जो स्क्वाड है हमारी, उनमें से कौन कौन नहीं खेला। तो शुभमन गिल उनको रेस्ट दिया गया। ईशान किशन ऐसा बोल रहे कि उनका पेट खराब हो गया है, ज्यादा गांठिया खा लिया है गुजरात जाके, तो इज नॉट फीलिंग गुड, ऐसा श्रेयस अय्यर ने मैनेजमेंट को बोला और मैनेजमेंट ने मान लिया है। वेल मूविंग फॉरवर्ड, शार्दुल ठाकुर को रेस्ट दिया गया है। और इसी के बीच भाई साहब हमारे अक्षर पटेल इंजर हो रखे हैं, जिसके चलते अश्विन पहली 2 मैच खेले थे, इस मैच में ट्राई आउट किया गया वॉशिंगटन सुंदर को। और यस, हार्दिक पांड्या जो हमारे बहुत प्राइमरी की बन जाते हैं पूरी प्लेइंग 11 में, ही वॉज रेस्टेड। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। टॉस हुआ, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। मुझे ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया को किसी ने बोला नहीं कि ओडीआई, उनको लगा पिछली बार का जो 400 का टोटल था वो इस मैच में चेस करेंगे तो दोनों मैच जीत सकते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं था। अगेन ऑस्ट्रेलिया वाज प्लेइंग विद देयर प्राइमरी 11, जो ऑलमोस्ट वैसे था, एक दो चेंजेस को छोड़ के। एडम जैम्पा विल कम बैक इन, एस्टन एगार जो इंजर्ड है, बट उसके अलावा द स्क्वाड लुक्स प्रीटी गुड। मिचेल मार्श ओपनिंग विथ डेविड वार्नर। हमने देखा कि स्टार्टिंग में वार्नर की इतनी टाइमिंग अच्छी आ नहीं रही थी, पर जैसे ही मिचेल मार्श ने हिटिंग शुरू की, डेविड वार्नर ऑन दी अदर हैंड फेल दैट कॉन्फिडेंस। और उसके बाद तो भाई साहब वार्नर वाज प्लेइंग अमेजिंग। यस, एकदम रैश शॉट पे आउट हुए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी कीपर के ऊपर से मारने की, क्योंकि भाई साहब आपके विकेट के सामने से इतने रन आ रहे हैं, आपको पीछे रन ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट यस, इट वाज वन ऑफ दोस डेज, ही वाज प्लेइंग हिज शॉट्स एंड ही गॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड विद अ वेरी वेरी एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, और ये हम जनरली देखते आ रहे हैं। इंग्लैंड जैसे खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया अब धीरे धीरे जैसे खेल रहा है, इवन साउथ अफ्रीका। यस, साउथ अफ्रीका भी जब ये फर्स्ट पावर प्ले होता है जो 10 ओवर्स ओनली 2 फील्डर्स आर आउटसाइड, तो उसमें दे पुश दैट रन रेट। और इंग्लैंड का तो हमने बखूबी जाना है कि पावर प्ले हो या ना हो, वो तो बस हिटिंग में मानते हैं। और इंडिया भी कई हद तक यही कोशिश करता है कि पावर प्ले को जितना कैपिटलाइज कर सके उतना करे। सो दिस इज अ लिटिल चेंज दैट वी आर सीइंग इन ओडीआईस। The aggressive brand of cricket was used again, the tactic was used again by Australia and that paid off। काफी अच्छा स्टार्ट मिला। उसके बाद भाई साहब राजकोट में मैच हो रही थी, इतना ह्यूमिड वेदर है। मिचेल मार्श ऑलमोस्ट 50 गेंदों खेलने के बाद, इवन स्टीव स्मिथ ऑलमोस्ट अराउंड दोस 50 डिलीवरीज दैट ही प्लेड, दे वर नॉट एबल टू रन। उन्होंने सोचा हम भाग के रन क्यों ले जब हम चौके छक्के मार सकते हैं। और मिचेल मार्श ने ये कंटिन्यू किया जब से वो 70 पे थे, भाई साहब 96 पे पहुंच गए। एंड अनफॉर्चुनेटली ही गॉट आउट। यस, सेंचुरी एकदम पास आ गई थी। इफ ही वुड हैव टेकन दैट अ स्टेप बैक एंड लुक्ड दैट द वे ही हैज प्लेड, अगर थोड़ा ऐसे धैर्य रखते तो वो सेंचुरी मिल सकती थी। बट अगेन अ रैश शॉट, आई वुड से, बॉल इतना अच्छा नहीं था, बट ही फेल्ड इनटू द प्रे। स्टीव स्मिथ आल्सो वाज वेरी टायर्ड व्हेन ही गॉट आउट। सो the best thing that could happen for Australia at that moment was bringing in some new legs to bat। और यही हुआ। लाबू शेन, लाबुस चंगे जिनको हम बुलाते हैं, बहुत ही अच्छी इनिंग्स। और आप जब देखेंगे बाकी सारे रिव्यूज में बात करी जाएगी मिचेल मार्श एंड स्टीव स्मिथ की जो पार्टनरशिप हुई, यस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लाबुशेन कैरीड ऑस्ट्रेलिया थ्रू दोज मिडल ओवर्स। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी वो 6 से 7 की रन रेट से नीचे जाने ही नहीं दिया। एक पॉइंट पे दे वर प्लेइंग एट 9 runs per over इन मिडल ओवर्स। भाई साहब मिडल ओवर्स में इट इज सेड दैट आपका 4 से 5 का भी रन रेट हो तो इट इज वेरी गुड इन ओडीआई। पर नहीं, आज ऑस्ट्रेलिया वाज प्लेइंग अराउंड दैट 9 runs per over इन मिडल ओवर। और जसप्रीत बुमराह का आज थोड़ा सा ऑफ डे जरूर कह सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप सीधा सीधा नंबर्स देखेंगे, 10 ओवर भाई साहब 80+ रन और 3 विकेट, दिस इज वेरी बैड परफॉर्मेंस, क्या कर रहा है जसप्रीत बुमराह। बट नहीं, 5 ओवर पहले डाले थे, 50 रन दे दिए थे, उसमें विकेट्स भी नहीं आए थे। बिल्कुल भी पिच को रीड नहीं कर पाए थे, ऐसा लगा। काफी फुल लेंथ बॉलिंग चल रही थी और ही वाज बॉलिंग दो स्पेस ऑन डिलीवरीज।
स्विंग भाई साहब बिल्कुल विकेट में था नहीं, बॉल जो है पड़ के ग्रिप भी नहीं हो रहा था, विच वॉज सरप्राइजिंगली ग्रिपिंग अंडर द लाइट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, विच इज नॉट अ कॉमन फिनोमिनन इन इंडियन ग्राउंड। इंडियन ग्राउंड में अंडर द लाइट्स बॉल आपका ज्यादा ग्रिप होता नहीं है, दैट्स व्हाई वी सी चेजेस कमिंग डाउन मोर सक्सेसफुली, बट यस आज वो ग्रिप हो रहा था। अगेन जसप्रीत बुमराह इन दोस 5 overs was trying different things, but जैसे ही वो दूसरे स्पेल के लिए वापस आते हैं इन मिडल ओवर्स एंड टुवर्ड्स द डेथ, वी सॉ द ओरिजिनल जसप्रीत बुमराह वंस अगेन। स्लो ऑफ स्पिनर्स, स्लो लेग कटर्स और स्लो डिलीवरी, क्रॉस सिम डिलीवरी से उन्होंने अपनी विकेट्स ली। पहले 5 ओवर में 50 रन दिए, उसके बाद की 5 ओवर में सिर्फ 30 रन और 3 विकेट भी। सो यस, जसप्रीत बुमराह सेकंड स्पेल वाज वेरी गुड एंड यस अ लिटिल बिट ऑफ डे, but he came back very strong in that second spell and that is a big positive for Indian cricket. Well, moving forward, ऑस्ट्रेलिया एक मूवमेंट पे ऐसा लग रहा था कि भाई साहब 400 ये टाप जाएंगे, मतलब बिल्कुल ही आसानी से टाप जाएंगे जिस हिसाब से खेल रहे हैं, बट यस टूवर्ड्स द एंड जो 30th ओवर टू 50th ओवर था उसमें हमने देखा एवरेज रन रेट फॉर ऑस्ट्रेलिया फेल डाउन फ्रॉम 8 to 9 to 6 और इवन बिलो 5 समटाइम्स। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट किया, जो 400 वो पहुंच रहे थे वो नहीं पहुंच पाए। यस, ऑस्ट्रेलिया स्टिल गॉट टू वेरी वेरी गुड टोटल एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू चेज डाउन एनीथिंग अबव 320 ऑन दिस पिच। भले ही हाँ सपाटा पिच थी, पर 320 के ऊपर कुछ भी चेज डाउन आपको करना है, आपको बहुत अच्छी रन रेट से खेलना पड़ता है थ्रू आउट द इनिंग्स। सो यस, कहीं ना कहीं दिस टारगेट वाज डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग फॉर इंडिया एंड ऑल्सो इंडिया वाज प्लेइंग अ बेटर शॉट। आज हमने देखा टेल हमारी लंबी थी, 3 पेस बॉलर्स टेल में थे एंड इवन आई काउंट कुलदीप इन द टेल। सो वॉशिंगटन सुंदर सरप्राइजिंगली ओपन फॉर इंडिया विद रोहित शर्मा। इससे एक चीज बड़ी क्लियर होती है, हमने पहले भी क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, अनदर क्वेश्चन दैट पॉप्ड अप वाज इंडियन मैनेजमेंट कर क्या रहा है भाई साहब, कहीं किसी को कहीं पे भी खिला रहा है, बट नहीं, इस सीरीज में ऐसा नहीं किया। द प्लेयर्स प्लेड एट देयर डेजिग्नेटेड पोजीशन। रोहित शर्मा ओपन किए वॉशिंगटन सुंदर के साथ बिकॉज विराट कोहली वुड बी प्लेइंग एट नंबर 3, श्रेयस अय्यर एट नंबर 4 एंड केएल राहुल एट नंबर 5। ये हमारा डेफिनेटिव पोजीशन है। हाँ, it is amazing to see that the youngsters that we have at least on the bench or as backup, they are flexible। हमने देखा वॉशिंगटन सुंदर, यस आज स्कोरबोर्ड प्रेशर था जिसके चलते आउट हुए, एक रैश शॉट खेला, मतलब वो आउट हुए उसके पहले ही रोहित शर्मा ने उन्होंने एक सिग्नल भी दिया था, भाई साहब मैक्सवेल आपको मिडल और लेग के स्टंप पे डाल रहा है, आप उठा के मारिए मिड ऑन की तरफ, क्या कर रहे हो आप। सो यस, कहीं ना कहीं वो स्कोरबोर्ड प्रेशर जो रिक्वायर्ड 100 का प्रेशर था वो कैचअप कर रहा था वॉशिंगटन सुंदर से एंड ही प्लेड एन इनसाइड आउट शॉट जहां पे इतना पावर लगा नहीं, बाउंड्रीज वर ऑलमोस्ट अराउंड 73 मीटर्स। सो आई स्टिल थिंक इट कुड हैव बीन क्लियर्ड, बट ठीक है टाइमिंग इतना अच्छा है नहीं और आउट हो गए, बट इट वाज गुड टू सी हिम विद रोहित शर्मा इन टैंडम फॉर दैट ओपनिंग पार्टनरशिप। कहीं ना कहीं जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी अच्छी नजर आती है। उसके बाद विराट कोहली केम इन एंड एट टिल दिस मोमेंट रोहित शर्मा वाज किलिंग इन द पावर प्लेस, मतलब सिक्सेस पे सिक्सेस लग रही है। यस, ऑस्ट्रेलिया वाज बॉलिंग अ लिटिल शॉर्ट टू हिम, जब तक उन्होंने करेक्ट नहीं की अपनी लाइन, पहले पहले एकदम शॉर्टेज जा रहे थे वहां पे पुल मार रहे भाई साहब अपने शर्मा जी और 6 जा रही है, बहुत बढ़िया। एंड द वे ही वाज प्लेइंग इट वाज फीलिंग लाइक अनदर 200 इज लोडिंग, मतलब जब भी रोहित शर्मा अच्छा खेलते हैं हम 100 को तो टारगेट ही नहीं करते हैं एज अ व्यूअर, बट वी आर ऑलवेज थिंकिंग भाई आज ये तीसरा तीसरा 200 बनेगा भाई साहब शर्मा जी के लड़के का, बहुत सही खेल रहा है आज। बट अगेन द विकेट दैट वेंट आउट फॉर रोहित शर्मा, अ स्टनिंग कैच, मतलब हाथ में पकड़ा गया बॉल को, इट वाज लाइक द बॉल कॉट दी हैंड। सो मैक्सवेल बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्स कैच किया वहां पे, कहीं ना कहीं मैच वहां पे टर्न होता है। यहां तक जब तक रोहित शर्मा खेल रहे थे इंडिया वाज लुकिंग वेरी गुड, हर एक ओवर में एक या दो बाउंड्रीज आ रही थी, द स्ट्राइक रोटेशन वाज प्रीटी गुड बिटवीन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एज वेल। बट जैसे ही रोहित शर्मा आउट होते हैं कहीं ना कहीं वो रन रेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। सो यस, वो प्रेशर धीरे धीरे बिल्डअप होता है। विराट कोहली वाज प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे थे, टू दी ग्राउंड शॉट्स खेल रहे थे कहीं तक, वो उसके प्रेशर में आके वंस ही कंप्लीटेड हिज हाफ सेंचुरी ही गोज फॉर द एग्रेसिव शॉट। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग पुट अप दोस प्रेशर्स, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं तो नहीं भाई साहब 5 से 6 बाउंड्री सेव की है आज फील्ड में। एंड स्पेशल मेंशन टू लाबुशेन जो एक मतलब टायरसम इनिंग्स खेल के आ रहे थे इतने ह्यूमिड वेदर में ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट फील्डिंग में कहीं भी वो ऐसा नहीं लगा कि थके हुए हैं, बिकॉज ही वॉज लाइक अ बैरियर टू दी बॉल गोइंग टूवर्ड्स दी बाउंड्री। इन्होंने इतनी अच्छी फील्डिंग की एंड द होल ऑस्ट्रेलियन साइड टेकिंग दोज कैचेस एंड सेविंग दोज बाउंड्रीज। यस, कहीं ना कहीं वो बीच बीच में एक दो ओवरथ्रो जरूर आए, बट उसके अलावा दे वर ऑन पॉइंट थ्रू आउट दिस इनिंग्स विद देयर फील्डिंग। यस,
पावर प्ले में स्टार्टिंग थ्रू में जैसा कि मैंने कहा थोड़ा शॉट डाल रहे थे, इस पिच में बिल्कुल भी कुछ भी ऑफर पे नहीं था, तो शॉट डालने से कुछ नहीं होने वाला था। This very quickly realized that and they changed their pace and their line. थोड़ा गुड लाइन पे जाना शुरू कर दिया, हार्ड लाइन पे जाना शुरू कर दिया एंड दे टुक द पेस ऑफ। हमने देखा मिचेल स्टार्क भाई साहब इनर सर्कल के बाहर से भागते हुए आ रहा है और ऑफ स्पिन डाल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये वर्क भी कर रहा था। सो यस, ऑस्ट्रेलिया चेंज द स्ट्रेटेजीज एंड ऑफ कोर्स जब जैसे मैंने पहले भी कहा 350 का आप टारगेट चेज कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आपको मिडिल फेज में भी वो रिक्वायर रन रेट 7 का है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम भाई आखिरी में जाके मार देंगे तो भी 6 के ऊपर तो रहना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे रोहित शर्मा आउट हुए उसके बाद डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा अपने बैटर्स का। उसके बाद हाँ जरूर एक छोटी सी पार्टनरशिप जरूर बनी, जो एक आखिरी उम्मीद थी, दैट वाज केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर। उसके बाद क्योंकि बैटिंग में इतना डेप्थ नहीं था एंड देयर वाज जस्ट टू मच रन्स टू गेट, और केएल राहुल कभी इतना सेटल नहीं रहे। यस, ही वाज मेकिंग रन्स पर बॉल, बट ठीक है पार्टनरशिप बनी, इट वाज रन रन अ बॉल पार्टनरशिप। इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी पार्टनरशिप, द टारगेट वाज टू फार अवे, विकेट्स फेल डाउन एंड ऑस्ट्रेलिया वाज क्रूजिंग थ्रू आउट द गेम। वेल दैट वाज ऑल फॉर दिस गेम, बट अगर इस गेम में से पॉजिटिव्स देखे, जसप्रीत बुमराह यस फर्स्ट स्पेल वाज वेरी बैड, उसके बाद आके बहुत अच्छी वहां पे दूसरे स्पेल में बहुत अच्छे कमबैक किया जसप्रीत बुमराह ने। इफ वी लुक एट रोहित शर्मा बैटिंग, मैंने पहले भी वीडियोस में कहा हुआ है कि रोहित शर्मा इज नॉट द सेम प्लेयर जो पहले 100s 200s टारगेट कर रहे हैं। ही इज लुकिंग टू प्रोवाइड इंडिया दैट एग्रेसिव स्टार्ट, कुछ भी हो जाए इंडिया नीड्स टू गेट ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट उन द पावर प्लेज, और यही उनका एम रहता है। और आज भी जिस हिसाब से खेल रहे थे, यस ये अनलकी डिसमिसल मैं कहूंगा, हर बार वो बॉल जो है हाथ में रहने नहीं वाली। मेनी टाइम्स इट विल हैपन दैट द बॉल विल बाउंस अबोव the bowler's head and it will go for a flat 6 or flat 4. But other than that, रोहित शर्मा was amazing. विराट कोहली यहाँ थोड़ा एक टाइम ऑफ मिला, फ्रेश होके आ रहे हैं वापस, एंड ही ऑल्सो स्कोर्ड अ वेरी गुड हाफ सेंचुरी। ठीक है स्कोर बोर्ड के चलते एक रैश शॉट खेला एंड ही गॉट आउट। अगेन मिडल ऑर्डर्स लुक गुड। श्रेयस अय्यर केएल राहुल ठीक है आज कन्वर्ट नहीं कर पाए, विनिंग तक नहीं जा पाए, बट देयर कॉम्बिनेशन इन द मिडल ऑर्डर लुक्स सेटल्ड, बोथ ऑफ देम आर इन गुड टच। जडेजा जो कहीं ना कहीं उनको वो बैटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, हम चाहते हैं कि जडेजा नीचे आके वो मैचेस फिनिश करे हमारे लिए, एक पावर पैक एंड दे हमें इफ इट इज इन द फर्स्ट इनिंग्स। सो यस, जडेजा मोर एंड मोर बैटिंग प्रैक्टिस विल डू गुड फॉर हिम। अगेन 3 पेसर्स हमने आज ट्राई आउट किए थे, विच वॉज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई मेंशन्ड। कैसा रहा 3 पेसर्स? Well, if you are playing with Kuldeep, then 3 pacers, it will just be a risk because your tail will become too long. कहीं ना कहीं हमें वो ऑलराउंडर दैट इज इन नेम ऑफ अश्विन, अक्सर, और इवन वॉशिंगटन सुंदर और इवन शार्दुल ठाकुर, ये चारों में से कोई एक ऑलराउंडर हमें वो नंबर 8 पोजीशन पे जरूर चाहिए जो आके खेल सके। ऑल्सो आई थिंक जसप्रीत बुमराह द बैटर हैज इम्प्रूव्ड सो मच, उन्हें प्रमोशन देना चाहिए। कुलदीप शुड बी प्रमोटेड डाउन एंड जसप्रीत बुमराह शुड बी प्रमोटेड अप। जिस हिसाब से वो भाई साहब अभी कनेक्ट कर पा रहे हैं बैट को, इट्स ग्रेट टू सी। वेल, another positive to take out from the whole series जो हमने क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, श्रेयस अय्यर। वेल श्रेयस अय्यर वाज मेकिंग कमबैक आफ्टर एन इंजरी, अगेन आफ्टर एन इंजरी, तो मतलब ये 2 इंजरी हुई और उसके बाद वापस कमबैक कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो सीन चल रहा था श्रेयस अय्यर का। बट अगेन अ कमबैक दैट वाज वेल प्रेस्ड। हमने देखा कि क्रूशियल मोमेंट्स पे अच्छी इनिंग्स खेली, सेकंड ओडीआई में जब आए थे एक पावर पैक इनिंग्स खेली थी एंड ही सेट द टोन। सो यस, श्रेयस अय्यर फॉर्म इज अ बिग बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया। हमने देखा मिडल ऑर्डर में एट नंबर 4 ही इज दैट बैटर दैट वी नीड, एक इनिंग्स बिल्ड करे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स हैज ऑलवेज बीन गुड विद श्रेयस अय्यर। केएल राहुल विकेट कीपिंग, आई थिंक यस कभी ना कभी वो मिस कर देते हैं 1-2 बॉल, बट अदर देन दैट हिज विकेट कीपिंग हैज बीन वेरी गुड। बैटर तो हमने बात की थी एशिया कप के बाद के दैट ही इज लुकिंग वेरी गुड इन दैट बैटिंग फॉर्म। विकेट कीपिंग में मुझे एक और चीज जो अच्छी लगी, दैट ही इज गाइडिंग द बॉलर्स वेरी वेल। डीआरएस में भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। नॉट आउट हो तो रोहित शर्मा को कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो नहीं लग रहा आउट है, और मतलब इट इज गुड टू सी अ कीपर गेटिंग इन्वॉल्व सो मच। बीच बीच में जब भी मिडल ओवर्स में टीम अगर थोड़ा लो फील करती है, वी कैन हियर ऑन द स्टम्प माइक दैट केएल राहुल इज ट्राइंग टू पंप अप द टीम। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छे साइंस है, द टीम इज knitting वेल टुगेदर। अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस दैट वी मेंशन्ड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, वेल श्रेयस अय्यर के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगर बात करें हु वुड इट बी, अक्षर, अश्विन, and another spinner that we saw today, that was Washington Sundar,
शार्दुल ठाकुर तो ठीक है, स्क्वाड में होने ही वाले हैं, बट who will be that third spinner in our ODI squad? Well, Ashwin proved his case with 2 matches. हमने देखा पहली मैच में थोड़ा रस्टी जरूर लग रहे थे, बहुत टाइम के बाद ओडीआई खेली थी, उसके बाद सेकंड मैच में ही वाज फाइटिंग द डिलीवरीज मच मोर गुड, कंट्रोल बहुत अच्छा लग रहा था, एंड मेरे पर्सपेक्टिव में आज भी उन्हें ही ट्राई करना चाहिए था, गिव हिम दैट प्रॉपर ट्राई आउट, पर आज वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई आउट किया। एंड अगेन द मेन डिफरेंस बिटवीन अश्विन एंड वॉशिंगटन सुंदर, इफ वी कंसीडर देयर बॉलिंग, इज अश्विन हैज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस मिडल ओवर में। अगर आपका कुछ एक चीज, जैसे आज जैसा सपाटा पिच था, उसमें अश्विन कुछ ना कुछ वेरिएशन से ही कैन बी योर थ्रेट, ही कैन टेक आउट दोज विकेट्स। वॉशिंगटन सुंदर का कहीं ना कहीं ये है कि ही इज कंसिस्टेंट, आपके पास वेरिएशन इतने नहीं है, एक आर्म बॉल है, एक ऑफ ब्रेकर है, एंड दैट इज इट, बट ही इज वेरी कंसिस्टेंट। आज भी हमने देखा कि इकोनॉमी वाइज ही वाज वेरी गुड, ओनली द शॉर्टर पिच डिलीवरीज दैट ही वाज बॉलिंग कहीं ना कहीं that were getting hit, but other than that he was up to the mark. But I do not see Washington Sundar taking out wickets in middle over. तो अगर आपको ये चाहिए कि हमें एक डबल एडेज स्वॉर्ड चाहिए जो बैटिंग भी अच्छी करवा दे हमको और विकेट्स भी निकाल दे हमारे लिए मिडल ओवर में, सो आई डेफिनेटली गो फॉर अश्विन, ओनली इफ अक्षर पटेल इज इंजर्ड। अगर भाई अक्षर पटेल इंजर्ड नहीं है, आपने उनको स्क्वाड में रखा हुआ था, हाँ ठीक है, बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई थी उनकी, बट शो सम कॉन्फिडेंस इन हिम, एंड इफ अक्षर पटेल इज फिट, जस्ट पिक अक्षर पटेल। और ये आखिरी क्वेश्चन जो हमारे लिए बचता है, दैट इज ईशान किशन का क्या होगा। ईशान किशन विद श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल बोथ बैक इन फॉर्म, unfortunately even after he has performed so good, it is tough to keep him in the sides when Hardik Pandya also comes back. So in and all, India is looking great for this ODI World Cup, and we just hope that ये performances निखर के आए वर्ल्ड कप में। बेस्ट विशेष फॉर टीम इंडिया फॉर द वर्ल्ड कप। एक 16 आवर विंडो जरूर है टीम इंडिया और टीम इंडिया के मैनेजमेंट के पास टू प्रोवाइड द फाइनल स्क्वाड फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप। यस सर, जो पहले स्क्वाड अनाउंस की गई थी दैट वाज प्रोविजनल स्क्वाड, तो अब फाइनल स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप विल बी अनाउंस्ड टुमारो। उसके बाद कुछ ही दिनों में हम आपको वापस मिलने आएंगे एक प्रॉपर डिस्कशन के साथ कि क्या है प्लेइंग 11 कैसी लग रही है, व्हाट इज टीम इंडिया इज लुकिंग आउट फॉर। बट मीनवाइल, do not forget to check our shorts column for memes related to cricket, and we almost post daily memes। तो आपके पास भाई साहब वर्ल्ड कप के दौरान भी डेली आते रहेंगे, तो प्लीज like, share and subscribe to our channel for more such amazing cricket content. I'm your host Nishit Dave, signing off.